क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के बच्चे इतने शांत, अनुशासित और आत्मनिर्भर कैसे होते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास बच्चों को पालने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ बच्चों को ना ज़्यादा डांटा जाता है, ना हर छोटी बात पर रोका जाता है। फिर भी 7 साल के बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं, अपनी क्लास खुद साफ करते हैं और अपना खाना तक खुद सर्व करते हैं। और ये सब बिना किसी डर या सजा के होता है। आखिर ऐसा कैसे? असल में जापानी पेरेंटिंग का रहस्य बच्चों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से मजबूत बनाने में छिपा है। जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, वहीं जापानी माता पिता एक अलग सवाल पूछते हैं। मैं अपने बच्चे को इतना सक्षम कैसे बनाऊं कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े? और यही सोच सब कुछ बदल देती है। इस सोच के पीछे 3 बहुत गहरे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है शित्सुके, जिसका मतलब है सिखाना, ना कि सजा देना। जापानी पेरेंटिंग में अगर बच्चा गलत व्यवहार करता है तो उसे बुरा बच्चा नहीं माना जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि उसे अभी एक जरूरी स्किल सीखनी बाकी है। जैसे अगर बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये सिखाया जाता है कि गुस्से को कैसे संभालना है। यानी फोकस बच्चे को रोकने पर नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना सिखाने पर होता है। यहाँ समस्या बच्चा नहीं होता, बल्कि वह स्किल होती है जो उसने अभी तक सीखी नहीं। दूसरा सिद्धांत है मीमामोरू, यानी दूर से नजर रखना। ये शायद पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज है। इसका मतलब है बच्चे को हर छोटी परेशानी से तुरंत बचाने के बजाय उसे खुद कोशिश करने देना। जैसे कोई बच्चा अपने जूते पहनने की कोशिश कर रहा हो, हमारा पहला रिएक्शन होता है कि लाओ मैं कर देती हूँ। लेकिन जापानी पेरेंट्स इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वही छोटी सी स्ट्रगल बच्चे के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करती है। थोड़ी मुश्किल बच्चे को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे मजबूत बनाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अमाय, जिसका मतलब है पहले जुड़ना। यानी किसी भी सुधार से पहले बच्चे के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाना। जब बच्चा रोता है तो उसे चुप हो जाओ कहकर शांत नहीं कराया जाता, बल्कि उससे पूछा जाता है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? यहाँ बच्चे की भावनाओं को दबाया नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। क्योंकि जब बच्चा खुद को सुरक्षित और स्वीकार किया हुआ महसूस करता है, तब उसे ध्यान पाने के लिए जिद या गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि जापानी पेरेंटिंग में रिश्ता सबसे पहले आता है और सुधार बाद में। कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यही उनका असली मंत्र है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। जैसे बच्चे को रोज एक छोटा सा काम देना, अपनी प्लेट खुद रखना, अपना बैग खुद संभालना या अपना बिस्तर ठीक करना। और सबसे जरूरी बात, ये काम किसी इनाम या सजा के लिए नहीं करवाया जाता, क्योंकि इन छोटी आदतों से बच्चे के अंदर एक नई पहचान बनती है। वह महसूस करने लगता है कि वह जिम्मेदार है, इस परिवार का एक जरूरी हिस्सा है। और शायद यही पेरेंटिंग का असली मकसद भी है, सिर्फ बच्चे से अपनी हर बात मनवाना नहीं, बल्कि उसे उस दिन के लिए तैयार करना जब उसके आसपास कोई ना हो और वह फिर भी सही फैसले ले सके। सच्ची परवरिश वही है जहां बच्चा सिर्फ आज्ञाकारी नहीं, बल्कि समझदार और आत्मनिर्भर बनता है। तो अब सवाल ये है, आज आप अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उसे जिंदगी की एक नई स्किल सिखाएंगे?